रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की, जिनका कहना है कि इमरान खान को ग्रीन लाइन बस मंसूबे के इफ्तिताह के लिए आने की जरूरत नहीं, ये हमारा मंसूबा है, हमने इसका इफ्तिताह कर दिया है। ताहम हम पर तशद्दुद किया गया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हम इस मंसूबे का अलामती इफ्तिताह करने के लिए आए तो हमारे कारकुनान पर लाठी चार्ज किया गया। आज मैंने कराची वालों के लिए लाठियां खाई हैं। इस मौके पर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नून लीग ने कराची को अमन दिया। ग्रीन लाइन बस मंसूबा भी कराची के अवाम के लिए नून लीग का तोहफा है। राउफनान से मजीद बात करेंगे। जी राउफनान, बताइएगा एहसन इकबाल ने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, ग्रीन लाइन मंसूबा 2016 के अंदर नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के अंदर इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया था और उसी दौरे हुकूमत के अंदर 80% जो है वो ग्रीन लाइन मंसूबे का काम भी मुकम्मल हो चुका था। बस ग्रीन बसेस की जो इम्पोर्ट होना बाकी थी और इस हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं 10 दिसंबर को कराची में आके ग्रीन लाइन बस मंसूबे का आगाज करेंगे और इसी हवाले से एहसन इकबाल ने उससे एक रोज कबल जो है वो वहां पर पहुंचे और ग्रीन लाइन मंसूबे का अलामती तौर पर उन्होंने इफ्तिताह कर दिया। और इससे कबल जो है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर मंसूबाबंदी असद उमर भी उनका दौरा शेड्यूल था। उनका दौरा जो है वो 11 बजे शेड्यूल था। एहसन इकबाल ने 1 बजे इसका अलामती इफ्तिताह करना था, लेकिन वो वफाकी वजीर असद उमर ने उस दौरे को जो है वो ताखीर से 1 बजे का टाइम रखा और 1 बजे जो है इसका जायजा लिया और उसके बाद एहसन इकबाल पहुंचे, उन्होंने अलामती तौर पर जो है इसका इफ्तिताह कर दिया। तो राउफनान, बदमज़गी क्या हुई? लाठीचार्ज क्यों किया गया एहसन इकबाल और दीगर पर? जी बिल्कुल, ये सियासी पॉलिटिकल स्कोरिंग है और नून लीग इसका क्रेडिट लेना चाहती है कि ग्रीन लाइन बस मंसूबा जो है वो उनका मंसूबा था और मौजूदा हुकूमत जो है वो उनके मंसूबे पर अपनी तख्ती लगाना चाहती है। और इसी हवाले से एहसन इकबाल जो है साबिक वफाकी वजीर दाखिला वो पहुंचे थे और उनका कहना था कि नवाज शरीफ का कराची के शहरियों के लिए तोहफा था और इसका इफ्तिताह करने थे तो वहां पर जो सिक्योरिटी तैनात थी पूरे मंसूबे पर जो है वो 84 सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं और उनकी जानिब से रोका गया। नून लीग के कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की गई, बदमज़गी हुई। तो ये सारी सूरत हाल रही है, जबकि वफाकी तो राउफनान, तो आपने जो सूरत हाल बताई अभी, जिस पर नून लीग वहां पहुंची, अलामती यहाँ पर फीता भी काटा गया, यहाँ का इफ्तिताह भी किया गया, तो क्या कहना था नून लीग का कि अगर उनके दौरे हुकूमत में शुरू भी हुआ था मंसूबा तो उसके बाद जो बसें मंगवाई गई, उसके बाद जो वहाँ के रूट्स पर काम हुआ वो तो तहरीक इंसाफ ने करवाया? बिल्कुल सुमैया, 80% काम जो है वो नून लीग के दौरे हुकूमत के अंदर मुकम्मल हो चुका था। बस 20% जो है जिसमें सॉफ्टवेयर का अपडेट होना, रूल्स का तयन होना सिर्फ वो बाकी था। बसेस के ऑर्डर जो है वो SIDCL की जानिब से पहले ही चीनी कंपनी को दे दिए गए थे, जिसमें 100 बसेस के ऑर्डर दिए गए थे। 80 ग्रीन लाइन की बसेस शामिल थी जबकि 20 बसेस ऑरेंज लाइन की शामिल हैं। तो ये तमाम बसेस जो है वो ऑलरेडी तैयार हैं और जब हुकूमत को जरूरत पड़ेगी तभी इंपोर्ट किया जाएगा। 20 ऑरेंज लाइन बसेस जो है वो मजीद जो है वो आइंदा माह के अंदर भी आने वाली हैं। अभी आपने जिक्र किया राउफनान के 100 बसों का ऑर्डर दिया गया था, तो ये किसके दौरे हुकूमत में दिया गया था ये ऑर्डर? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता दौरे हुकूमत के अंदर जो है ये ऑर्डर दिए जा चुके थे। फिर बिडिंग होनी थी, कंपनीज के साथ डायलॉग्स होने थे, लेकिन ये काम जो है वो बीच में रुक गया था क्योंकि दौरे हुकूमत तब्दील हो गया और मौजूदा हुकूमत ने इस डायलॉग्स को कंप्लीट किया और 100 बसेस का ऑर्डर प्लेस किया। 80 बसेस ग्रीन लाइन की आ चुकी हैं, 20 बसेस ऑरेंज लाइन की मजीद आनी है। तो नून लीग इस चीज का क्रेडिट लेना चाहती है कि 80% काम जो है वो उनके दौरे हुकूमत के अंदर मुकम्मल हुआ तो तख्ती उनकी लगनी चाहिए, क्रेडिट उनका होना चाहिए और इसी मामले को लेकर आज बदमज़गी हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।